हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आप लोगों को आज कक्षा 12वीं का एनसीईआरटी बेस्ड पर जो नई इंग्लिश आई है उसको मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। चैप्टर नेम है लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब यूँ कह सकते हैं लास्ट मीन्स होता है खोई हुई और स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत। खोई हुई बसंत बोल सकते हैं इस चीज़ को हम लोग, ठीक। और स्टोरीज ऑफ, ये जो कहानी है वो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है, मतलब जो चाइल्डहुड होती है, बच्चों की बचपना होती है, उसे चुरा ली गई थी। मतलब उन्हें नहीं पता था बच्चों को कि उनकी बचपना भी होती है, उसके बारे में ये कहानी है। अबाउट द एथर, एथर के बारे में हम लोग देखते हैं। अनीस जंग, एथर जो है वो अनीस जंग हैं, जो एक महिला हैं। अनीस जंग एक महिला हैं, 1964 में ये पैदा हुई थी। वाज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलस्केन इन हैदराबाद। राउरकेला ये उस स्थान का नाम है जहाँ अनीस जंग जी पैदा हुई थी। और ये एडोलस्केन मीन्स होता है, स्केन्स मीन्स होता है किशोरावस्था, किशोरावस्था। एडोलस्केन मीन्स किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब जब लड़का लगभग जवान होने लगता है, या युवावस्था कह सकते हैं, या यौना आरंभ अवस्था हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये अनीस जंग राउरकेला नामक स्थान में 1964 में पैदा हुई थी और इन्होंने अपना बचपन और युवावस्था या किशोरावस्था हैदराबाद में व्यतीत किया। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? हैदराबाद में। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उसके माता पिता जो थे वो दोनों क्या थे? राइटर्स थे। अनीस जंग बेगन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। और अनीस जंग जी ने अपना करियर मीन्स जीवन काल एक लेखक के रूप में भारत में स्टार्टेड किया, प्रारंभ किया। उसके बाद में शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर। मेजर मीन्स होता है बहुसंख्यक कह सकते हैं या अधिकतर, और एडिटर मीन्स होता है संपादक थी, और कॉलमनिस्ट मीन्स होता है समीक्षक थी। मेजर न्यूज़पेपर मीन्स होता है कई अखबारों के, अधिकतर अखबारों के वह संपादक और क्या थी? एडिटर मीन्स होता है संपादक, वो संपादक और समीक्षक थी अधिकतर पेपरों के, न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके। और उसके बाद में इन इंडिया एंड एब्रॉड, मतलब भारत में थी, और एब्रॉड, एब्रॉड मीन्स होता है विदेश, एब्रॉड मीन्स विदेशों में भी ये थी, विदेश। एंड हैड एथर्ड सेवरल बुक्स, और इन्होंने इस प्रकार से बहुत सारी बुकों को एथर्ड किया। एथर्ड मतलब इसकी लेखिका रही, बहुत सारी बुकों को इन्होंने लिखा। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक, और जो आगे जो चैप्टर दिया है उनकी किताब का एक एक्सर्प है। एक्सर्प मीन्स होता है, एक्सर्प्ट मीन्स अंश या भाग है, और जिसका टाइटल है, टाइटल मीन्स होता है शीर्षक, टाइटल मीन्स होता है शीर्षक, मतलब किसी पाठ का नाम जिसका शीर्षक है द लॉस्ट स्प्रिंग। इस पाठ का नाम जो है, शीर्षक जो है वो लॉस्ट स्प्रिंग है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और इसका नाम क्या है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर सी एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स होता है विश्लेषण करना, इस चीज़ का विश्लेषण करना। विश्लेषण करना मतलब तर्क वितर्क करना, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करना, उसी को एनालिसिस बोलते हैं, विश्लेषण करना। द ग्रैंडिंग पॉवर्टी मीन्स होता है बहुत बड़ी गरीबी। ग्रैंडिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स निर्धनता या दरिद्रता, और ग्रैंडिंग मीन्स होता है
ईसाई होता है ग्रिंडमीस, लेकिन यहाँ होगा बहुत अत्यधिक एंड ट्रेडिशन और परंपरा के बारे में, विच कांडमेन दी चिल्ड्रन टू ये लाइफ ऑफ एक्सप्लोशन, और जिसने अपराधी ठहराया था या दिया था दीज मीन्स इन बच्चों को, और टू ये लाइफ ऑफ एक्सप्लोशन शोषण का जीवन दिया था। और जिस चीज़ ने क्या दिया था, ऐसी परंपरा थी जो इन बच्चों को एक शोषण का जीवन दिया था या शोषण के जीवन के रूप में अपराधी ठहराया था। आइए आगे देखते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसमें लिए गए हैं। चैप्टर पे आते हैं हम लोग। यहाँ लेखिका अनीस जंग जी लिखती हैं कि वाई डू ये है समटाइम्स आई फाइंड ये रूपी इन ये गारबैग। गारबैग मीन्स होता है कूड़ा करकट रखने वाला या कूड़ा दान बोल सकते हैं, कूड़ा दान। ठीक, तो ये कहती हैं कि कभी कभी हमको कूड़े दान में 1 रुपया मिल जाता है। कूड़ा दान में क्या मिल जाता है, 1 रुपया मिल जाता है। आई डू यू डू दिस, आप ये काम क्यों करते हो। आई आस्क साहेब होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गारबैग डंप ऑफ माई नेबरहुड, या सर्चिंग कह सकते हैं। स्क्राउचिंग मीन्स होता है ढूंढना या खोजना। तो ये मतलब राइटर कह रही है, लेखिका कह रही है कि मैं प्रत्येक दिन आई आस्क साहब, मैंने साहब एक लड़का है उससे पूछा, इनकाउंटर मीन्स सामना होना, जिसका सामना मुझसे प्रत्येक दिन सुबह होता था, जो क्या करता था फॉर गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना या धन, यहाँ कह सकते हैं गोल्ड मीन्स सोना होता है, आप सोना ले सकते हैं या धन। सोना खोजते हुए इन गारबैग डंप, जो कूड़ा करकट होता था, कूड़े करकट का डंप होता था, ढेर होता था, उसमें पास पड़ोस में आप माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो कूड़ा करकट होता था उसमें जो गारबैग मतलब कूड़ा करकट का जो ढेर होता था, उसमें ढूंढते हुए मैंने उसे पाया। क्या ढूंढते हुए पाया, कूड़ा करकट ढूंढते हुए पाया। आगे देखते हैं हम लोग। कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण प्रॉब्लम आई थी, तो लेखिका कह रही है कि वाई डू यू डू दिस समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गारबैग, कभी कभी मुझे कूड़े करकट में या कूड़ा में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्या करते हो। राइटर कह रही है मैंने उस बच्चे से पूछा जो प्रत्येक दिन मेरे पड़ोस में जो कूड़ा करकट का ढेर था उसमें धन या सोना ढूंढते हुए मिलता था, मैं मुझसे प्रत्येक दिन, उससे मैंने कहा तुम ये क्यों करते हो, पूछा। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, और जो साहब नामक लड़का था उसने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ चुका था। और सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। क्या था कि उसने अपने जहाँ रह रहा था एमिस्ट मीस बीच में, ग्रीन फील्ड मीस आप ग्रीन मीस हरे हरे भरे, फील्ड्स मीस होता है खेत, आप ढाका मीस ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में मिडस्ट एमिडस्ट मीस यहाँ बीच ले सकते हैं। जो उसका घर बना हुआ था उसको वो बहुत पहले छोड़ चुका था। हिज होम इज़ नॉट इवन ये डिस्टेंट मेमोरी, अब उसके घर के बारे में भी एक दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं थी। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, और उसकी माँ उससे कहती है कि बहुत सारी, मतलब उससे कहती है कि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, वहाँ बहुत सारे तूफान आते थे। और स्वेप्ट अवे मीस होता है बहा ले जाना, बहा ले जाते थे। देयर फील्ड्स मीस उनके खेतों और घरों को बहा ले जाते थे, मतलब उनके घर और जो भी सामान होते थे वहाँ से वो क्या करते थे, जो तूफान आते थे वो बहा ले जाते थे, साथ साथ अपने अपने बहा ले जाते थे। फिर क्या हुआ, हिज मदर टेल्स, उसकी माँ वहीं कहती थी, दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, और यही कारण था जो तूफान आते थे उनके घरों को ढहा देते थे, बहा ले जाते थे, इसीलिए उन लोगों ने अपना गांव ढाका से छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी
पर ही नाउ लिव्स, और उस शहर में सोने को वो लुकिंग कर रहे थे, ढूंढ रहे थे जहाँ अब वो रहते थे। फिर आगे क्या हुआ, आई हैव नोथिंग एल्स टू डू, ही मटर्ड लुकिंग अवे, और वो मेरी तरफ देखते हुए उसने क्या कहा कि ये करने के अलावा मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। आप लोग भी देखे होंगे शहरों में बच्चे इधर उधर बोरा लिए हुए ढूंढते रहते हैं, कूड़ा करकट डिब्बे और ये सब बीनते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, उसमें कुछ मिल जाता है मटेरियल्स, ऐसा होता है। तो ये वही बच्चे हैं। गो टू स्कूल, उसने क्या कहा, मतलब जो लेखिका है वो कह रही है कि स्कूल जाओ। आई से ग्लीवली, ग्लीवली मीन्स होता है बहुत तेज़ी से या बहुत जल्दी से, मैंने कहा स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और शीघ्र ही मुझे ये पाश्चाताप हुआ, पता चला। नाउ हाउ, नाउ नहीं है हाउ, हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, और जो मैंने जिस आवाज़ में मैंने एडवाइस सलाह दिया था वो कितनी खोखली होगी ये मुझे एहसास हो गया। अब देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वन दे बुल्ड वन, जब वो बनाएंगे, मतलब जो भी वहाँ के लोग थे वो स्कूल बनाएंगे, तो आई विल गो, मैं स्कूल जाऊँगा। ये साहब नामक जो लड़का है उसने उत्तर दिया, किसको, लेखिका को उत्तर दिया। इफ़ आई स्टार्ट ये स्कूल विल यू कम, अब यहाँ लेखिका कह रही है कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ, स्कूल चालू करूँ, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ, हाफ जोकिंग, हाफ जोकिंग मीन्स होता है आधे मजाक के साथ, मतलब मजाक भरे शब्दों में उसने क्या कहा कि क्या मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग, यस ही सेज स्माइलिंग ब्राउडली, और हाँ वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए विस्तृत मुस्कुराहट के साथ उसने कहा हाँ अगर तुम स्कूल खोलोगी तो मैं पढ़ने आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ दिनों, हाँ ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मतलब जो लेखिका है वो साहब नामक का जो लड़का है, साहब नाम का, उसे क्या देखती है कि वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। इज़ योर स्कूल रेडी, और उसने क्या पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार है, मतलब तैयार हो चुका है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ये स्कूल, और उसने जवाब दिया कि स्कूल बनाने में थोड़ा लंबा समय लगता है। आई से इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मीन्स होता है लज्जित होते हुए मैंने कहा। एट हैविंग मेड ये प्रॉमिस, एंड हैविंग मेड ये प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, और एक ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था जिसका कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई मतलब ही उसके लिए नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन वादा जो मैंने किया था मेरी तरह वादा, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक मीन्स होता है फीके पड़े, वर्ल्ड मीन्स संसार, और उसका जो फीका संसार था उस फीके संसार के प्रत्येक कोने में मेरे जैसे जो वादे हैं वो पड़े हुए थे। मतलब बहुत लोग वादा करते हैं गरीबों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे और कुछ नहीं करते हैं, इस प्रकार उसके मन में बहुत सारे मतलब वादे पड़े हुए थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, और महीनों के बाद उसके बारे में जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, मतलब उस बच्चे से, साहिब अलाम, और उसने उत्तर क्या दिया कि मेरा नाम जो है वो साहिब अलाम है। ही अनाउंस, उसने मतलब उच्चारण किया। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, और वो लड़का जो था वो ये नहीं जानता था कि इस नाम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब जो था पूरे ब्रह्मांड का, मतलब देवता या मालिक, इसका जो अर्थ था वो पूरे ब्रह्मांड का देवता या मालिक था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसके पास क्या था, इस पर विश्वास करने के लिए बहुत कठिन समय था। अनअबियर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट,
और वो इस चीज़ से अनअवियर था, अनअवियर मतलब अनभिज्ञ था, उसे ये नहीं पता था कि उसके नाम का उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, और वो गलियों में अपने मित्रों के साथ रोम करता था। रोम मीन्स होता है घूमता था, वो मतलब गलियों में घूमता था। रोम मीन्स होता है घूमना, किसके साथ? अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और एक आर्मी थी, एक सेना थी। बेयरफुट बॉयज मीन्स होता है नंगे पैर वाले बच्चों की एक सेना थी। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, और क्या होता था, जो सुबह, जैसे सुबह होता है तो पक्षियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, उस पक्षियों की तरह ये लड़के इकट्ठा होते थे। अपीयर ऐसे प्रतीत होता था कि पक्षियों का समूह है। एंड डिसअपियर एट नून, और जब दोपहर का समय होता था तो ये गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, महीनों तक। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और एक महीने के अंतर्गत में या एक महीने में मुझे पता लग गया था इन सब के बारे में, इन सारे बच्चों के बारे में सब कुछ पता लग गया था। फिर लेखिका अनीस जंग कहती है, वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स। उसने कहा एक बच्चे किसी से कि आप लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते? आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो उसने उत्तर दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। शेल्फ मीन्स होता है जहाँ तहखाना भी कह सकते हैं, तिजोरी भी कह सकते हैं, या जहाँ जूते चप्पल रखा जाता है उस स्थान का नाम। और उसने कहा मेरी माँ वहाँ से चप्पल को नहीं उतारती है। ही आंसर सिंपली, उसने साधारण शब्दों में उत्तर दे दिया, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। एड्स एनोदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। और दूसरे ने उत्तर दिया कि अगर वो उतारती हैं तो मैं उन्हें इधर उधर फेंक देता हूँ। ये दूसरे बच्चे ने कहा हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, और जो जूता पहने हुए था जो मैच नहीं कर रहा था, मतलब एक पैर में दूसरा जूता था और एक पैर में दूसरा शूज था, मतलब उसका शूज अलग अलग था, अलग अलग रंग का शूज था, मतलब दो अलग अलग जूते थे। When I commented on it, और जब मैंने इस पे कमेंट किया, टिप्पणी की, he shuffles his feet and says nothing, और उसने अपने पैर को इधर उधर सफल्स किया और कहा कोई बात नहीं है। I want shoes, मैं जूता चाहता हूँ। says ये थर्ड बॉय, एक तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई वांट शूज, उसने कहा मुझे जूते चाहिए। सेज ये थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, और जिसके पास कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं मिले थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, मतलब उसने एक देश से दूसरे देश की यात्रा भी कर ली थी लेकिन उसे जूते नहीं मिले थे। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, और वो राइटर कह रही है, लेखिका कह रही है कि मैंने बच्चों को नंगे पैर देखा है इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और सड़क के, मतलब जो गांव में रोड होते हैं, सड़क होते हैं, उन सड़कों पर नंगे पैर देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन की कमी नहीं थी, बट ये ट्रेडिशन, एक यहाँ की परंपरा थी, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पाँव रहना यहाँ की एक परंपरा थी, ऐसा मैंने सुना। इज़ वन एक्सप्लानेशन, किसी के द्वारा उसे बताया गया, राइटर को, अनीस जंग को, कि एक परंपरा है यहाँ लोग नंगे पैर रहते हैं। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि केवल ये एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और इस जो पॉवर्टी, गरीबी की अवस्था है, उस गरीबी की अवस्था जो है, जो लगातार गरीबी बनी हुई है, परपेचुअल मीन्स होता है लगातार, और पॉवर्टी गरीबी की जो सतत अवस्था है, उसके लिए ये एक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक व्याख्या नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये पार्ट दूसरा तीसरा भी इसका प्रस्तुत किया जाएगा।